शरारती वेदिका पार्ट 13। इसी के साथ पूरा ग्राउंड एक बार फिर लोगों के शोर से गूंज उठता है। हारती हुई येलो टीम जीत चुकी थी। मैच खत्म हो चुका था। दोनों टीम मेंबर्स आपस में मिलते हैं। अद्विक की नजर जब सामने जाती है तो लड़कियों के एक बड़े झुंड को खुद की तरफ आता देखकर वो जल्दी से अपने साथ खड़े विवान को उनकी तरफ धक्का दे देता है और खुद पीछे से बेसमेंट की तरफ भागने लगता है। तभी कोई एकदम से अद्विक की तरफ उछलता है और अपने दोनों पैर अद्विक की कमर में लपेटकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। अद्विक इस चीज के लिए पहले से ही तैयार था। वो पहले लड़खड़ाता है लेकिन फिर खुद को संभाल कर उस इंसान को गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए चिल्लाता है, आ मेरी कमर, कोई तो बचाओ, इस भैंस ने मेरे ऊपर चढ़कर मेरी कमर तोड़ दी। आ क्या कहा? भैंस? मैं तुझे भैंस नजर आती हूँ अद्विक? उतार मुझे नीचे, मैं तुझे बताती हूँ। अद्विक की बात सुनकर वेदिका गुस्से से कहती है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था वेदू, तू भैंस थोड़ी है, तू तो रुई की तरह सॉफ्ट है। देख, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तू मेरी गोद में चढ़ी हुई है। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, चुप, जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, मैं सब समझ रही हूँ, उतार मुझे, मैंने कहा उतार मुझे। कहकर वेदिका जबरदस्ती अद्विक की गोद से उतर जाती है और मुंह बनाकर जाने लगती है। तो अद्विक जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे खींचते हुए अपने साथ बेसमेंट की तरफ ले जाता है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो भैंस हूँ ना, भैंस के साथ घूमते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वेदिका अद्विक के से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, चुप चुप कर जा पागल औरत, अब क्या इस बात के लिए मेरा सर खाएगी? अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, क्या पागल औरत? ध्यान से देख मुझे, मैं तुझे किस एंगल से औरत लगती हूँ? अद्विक की बात सुनकर वेदिका हैरानी से कहती है और चारों तरफ घूमते हुए खुद को अद्विक को दिखाने लगती है। वेदिका की इस हरकत से अद्विक को बहुत हंसी आती है, मगर वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को हंसने से रोकता है और वेदिका को देखते हुए कहता है, एक्चुअली यू आर राइट वेदू, तू किसी एंगल से औरत नहीं लगती, मगर लड़की भी नहीं लगती। क्या? देखिए, बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, वेदिका अद्विक को देखकर गुस्से से कहती है, हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? तू खुद को देख और कॉलेज की बाकी लड़कियों को देख, सब कितने अच्छे से रेडी होकर आती है, और एक तू है, ऐसा लग रहा है बस बिस्तर से सीधे उठकर आ गई है। अद्विक मुंह बनाकर कहता है, हाँ तो फिर मेरे पास क्यों खड़ा है? जान और मेकअप की दुकान के पास, मैं तो चली। कहकर वेदिका मुंह मोड़कर जाने लगती है। तो अद्विक जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ जा रही है? रुक। अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं, कान पकड़कर बोल। वेदिका मुंह बनाकर कहती है तो अद्विक मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी वेदू, ठीक है, माफ किया। तुम भी क्या याद रखोगे किस दयालु से पाला पड़ा है? वेदिका मुंह बनाकर कहती है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक नाक सिकोड़ते हुए कहता है, नौटंकी, चल ये सब छोड़ और बता, लेट क्यों हुई? इतनी देर से इंतजार कर रहा था मैं तेरा। ओफो, क्या बताऊं, चाची ने काम में फंसा लिया था, बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ। वेदिका आंखें मटकाते हुए कहती है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक गुस्से से कहता है, फिर से चाची, देख लेना, एक न एक दिन मैं तेरी चाची को कच्चा निकल लूंगा और डकार भी नहीं लूंगा। उनको बाद में निकल लेना, पहले खाना निकल ले, बहुत जोरों की भूख लगी है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं चेंज कर लूं, फिर हम कैंटीन चलेंगे। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, मैं बाहर हूँ, जल्दी से आ जाओ। कहकर वेदिका मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है और अद्विक चेंज करने। वेदिका बाहर खड़ी अद्विक का इंतजार कर रही थी जब उसकी नजर विवान पर पड़ती जो थके कदमों से उसी की तरफ आ रहा था। क्या हुआ वे? एक मैच से ये हालत हो गई? वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है। ओ वेदिका, तुम लेट क्यों हो गई थी? विवान वेदिका को देखकर पूछता है। चाची की वजह से, वेदिका मुंह बनाकर कहती है। तभी मैं सोचूं, वैसे मैंने कैसा खेला? विवान वेदिका को देखकर पूछता है। अच्छा था, बट मेरे अद्विक से ज्यादा अच्छा नहीं। वेदिका आंखें मटकाते हुए कहती है। तो विवान चिढ़ते हुए कहता है, अद्विक की चमची, वैसे मेरी मीरू, मतलब मीरा कहाँ है? मेरी मीरू, नॉट बैड। वेदिका विवान को छेड़ते हुए कहती है।
तो विवान शर्मा कर अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। शर्माने से कुछ नहीं होगा विव, अपने दिल की बात बता दे उसे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आकर उसे उड़ा ले जाए। वेदिका विवान को शर्माते देखकर कहती है, पागल लड़की, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो मत बोल। विवान वेदिका को देखकर चिढ़कर कहता है, अच्छा जी ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोलती, जा रही हूँ मैं। वेदिका तुनक कर कहती है और जाने लगती है। तो विवान जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है, अरे वेदिका सॉरी ना यार, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे देख, मीरा तेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तू उसे प्रपोज करने में मेरी मदद करना। लो कर लो बात, अपनी मदद तो कर नहीं पा रही, दूसरों की क्या खाक मदद करूंगी। विवान की बात सुनकर वेदिका खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कहा। वेदिका को खुद में बड़बड़ाते देख विवान उससे पूछता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा जाओ, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, तेरी मीरू हमारा कैंटीन में इंतजार कर रही है। वेदिका कहती है तो विवान हाँ में सिर हिलाकर चले जाता है। हे हाय मीरा। अद्वैक वेदिका और विवान के साथ कैंटीन में मीरा के पास आते हुए कहता है, हाय अद्वैक, बहुत अच्छा खेला तुमने। मीरा अद्वैक को देख कर कहती है, थैंक्स। अद्वैक बैठते हुए कहता है, मैंने भी तो अच्छा खेला, मुझे भी तो कुछ बोलो। विवान मीरा के पास बैठते हुए कहता है, हाँ देखा मैंने, अद्वैक के आने से पहले हमारी टीम कितना जीत रही थी। मीरा विवान को देखकर कहती है तो विवान अपना मुंह बना लेता है। वहीं अद्वैक और वेदिका हंसने लगते हैं। चलो बस भी करो, बताओ क्या खाओगे। अद्वैक हंसते हुए पूछता है तो वेदिका तपाक से बोलती है, मेरा तो वही पुराना, समोसे खट्टी और तीखी चटनी के साथ। वेदू कितना खाती है तू, खा खा कर मोटी रही, थोड़ी तो चिंता कर, ऐसे में तुझे कोई भी लड़का नहीं मिलेगा। वेदिका की बात सुनकर अद्वैक मुंह बनाकर कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा वाला है। वेदिका बड़े स्टाइल से हाथ मटकाते हुए कहती है तो मीरा जल्दी से उसे कोहनी मारकर आगाह करती है, क्या हुआ, क्यों मारा मुझे। मीरा, वेदिका अपना हाथ मलते हुए कह ही रही थी जब उसके कानों में अद्वैक की आवाज सुनाई पड़ती है, तेरा वाला मतलब। अद्वैक की ये बात सुनकर वेदिका की आंखें बड़ी हो जाती। उसे अब एहसास हुआ था कि उसने जल्दी में क्या बोल दिया था। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए मीरा की तरफ देखती है तो मीरा अपने कंधे उचका देती है, मानो जैसे कह रही हो, मैंने तो पहले ही आगाह किया था। बता, तेरा वाला मतलब क्या कोई ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता। अद्वैक वेदिका के चिन्ह को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके पूछता है, हाँ मतलब नहीं कोई लड़का नहीं है। वेदिका हड़बड़ाहट में कहती है, पर वेदिका, अद्वैक ने तो लड़के के बारे में पूछा ही नहीं। विवान कहता है तो वेदिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं अद्वैक अपनी आंखें छोटी करके वेदिका को घूरने लगता है। तुम क्यों उन दोनों के बीच में पड़ रहे हो, चुप करके बैठो। मीरा विवान को चुप कराते हुए कहती है, वेदू सच सच बता, कौन है वो लड़का, क्या तू उससे प्यार करती है। अद्वैक वेदिका को देख कर पूछता है, वो तो तू है अद्वैक, और मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। अद्वैक की बात सुनकर वेदिका अपने मन में कहती, वेदू कहाँ खो गई, बता मुझे, क्या मैं उसे जानता हूँ। अद्वैक वेदिका को देखकर पूछता है, हाँ तू जानता है उसे। अद्वैक की आवाज से वेदिका होश में आकर कहती है, क्या नाम है उसका, क्या वो अपने कॉलेज का है, बता मुझे, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। अद्वैक गुस्से से कहता है, लो कर लो बात, खुद को ही गाली दे रहा है। अद्वैक की बात सुनकर वेदिका अपने मन में कहती है और मुस्कुरा देती है। मुस्कुरा क्यों रही है, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। वेदिका को मुस्कुराते हुए देखकर अद्वैक चिढ़कर कहता है, अरे क्या लेकर बैठ गए हो यार, समोसे खत्म हो जाएंगे, जा पहले लेकर आ। वेदिका कहती है, फिर तू बताएगी। अद्वैक कहता है तो वेदिका चिढ़कर कहती है, पहले समोसे। ठीक है, ला रहा हूं। अद्वैक मुंह बनाकर कहता है और विवान को लेकर चले जाता है। बच गई, आज तो मर ही गई थी। अद्वैक के जाने के बाद वेदिका गहरी सांस लेकर कहती है, कितना अच्छा मौका था, बता देती अपने दिल की बात। मीरा वेदिका को देखकर कहती है,
नहीं, इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रही है। मुझे डर है कि अगर मैंने बताया तो कहीं हमारी बचपन की दोस्ती पर असर ना पड़े। वेदिका मीरा को देख कर कहती, तो फिर क्या इस डर की वजह से अपने दिल की बात हमेशा अपने दिल में ही रखेगी? मीरा वेदिका को देख कर कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, बस सही समय का इंतजार कर रही हूँ। सही समय आने पर मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है। वेदिका की बात सुनकर मीरा कुछ कहने ही वाली होती है कि अद्विक और विवान को वापस आता देखकर चुप हो जाती है। ये ले तेरे समोसे खट्टी और तीखी चटनी के साथ, अद्विक वेदिका के आगे प्लेट रखते हुए कहता है। तो वेदिका खुश होते हुए जल्दी से खाने के लिए टूट पड़ती है। आराम से खा भुक्कड़, तेरे समोसे कहीं भाग नहीं जाएंगे। वेदिका को इस तरह जल्दी जल्दी खाते देखकर अद्विक कहता है, तो वेदिका मुंह बना कर वापस खाने लगती है। ये लो मीरू, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। विवान मीरा के आगे कॉफी का कप रखते हुए कहता है। तो मीरा विवान को देख कर कहती है, मीरा नॉट मीरू। हाँ, मगर मीरा शब्द बहुत बड़ा लगता है इसलिए शॉर्ट कर दिया, विवान हंसते हुए कहता है। विवान की बात सुनकर अद्विक उसकी टांग खींचते हुए कहता है, अरे हाँ वेव, मुझे तो पता ही नहीं था कि मीरा काफी बड़ा नाम है। बोलते बोलते 2 घंटे तो लग ही जाते होंगे, है ना? अद्विक की बात सुनकर विवान मुंह बना लेता है। वहीं मीरा और वेदिका की हंसी छूट जाती है। ठीक है, अब टांग खींचना बंद करो और जल्दी करो, पहली क्लास पाटिल सर की है। सबको अपने ऊपर हंसते देखकर विवान मुंह बनाकर कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका के कान खड़े हो जाते हैं। वो चम्मच वापस प्लेट में रखती है और सबको देखकर धीरे से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, गाइस मुझे ना एक काम याद आ गया है, तो तुम लोग क्लास अटेंड करो, मैं अपना काम पूरा करके आती हूँ। कहकर वेदिका वहां से भागने लगती है। तभी अद्विक जल्दी से पीछे से वेदिका का बैग पकड़कर उसे भागने से रोकते हुए कहता है, पढ़ाई चोर, कहाँ भाग रही है? अद्विक जाने देना, बहुत जरूरी काम है। वेदिका मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मुझे पता है तेरा जरूरी काम क्या है, यहाँ से भागकर म्यूजिक रूम में चली जाएगी, है ना? अद्विक गुस्से से वेदिका को देखकर कहता है। तो वेदिका मुंह बना लेती है। वहीं मीरा और विवान दोनों वेदिका की हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। दोनों को पता था कि वेदिका पढ़ाई से जी चुराती थी। उसे क्लास अटेंड करने की बजाय म्यूजिक रूम में बैठकर गिटार बजाना और गाना गाना ज्यादा पसंद था। अद्विक जाने देना, MBA का लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर के पहले दिन पहली क्लास कौन अटेंड करता है? आज ही से तो सेमेस्टर शुरू हुआ है, थोड़ी मस्ती करनी तो बनती है। वेदिका उदास होकर कहती है। तो अद्विक मना करते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप हमारे साथ क्लास अटेंड करने चल, प्लीज, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है ना? वेदिका आंखें टिमटिमाते हुए अद्विक को देखकर कहती है। वेदिका की हरकतें देखकर अद्विक को हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर वो अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखता है और मना करते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है, अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप हमारे साथ क्लास अटेंड करने चलो। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उदास सा चेहरा बनाकर हाँ में सिर हिला देती है और अद्विक के पीछे देखते हुए कहती है, अरे पाटिल सर, आप यहाँ? हम आप ही की क्लास अटेंड करने आ रहे थे। वेदिका की बात सुनकर अद्विक और मीरा और विवान जल्दी से पीछे पलट कर देखते हैं, मगर ये क्या, पीछे तो पाटिल सर थे ही नहीं। तीनों वेदिका की चालाकी समझ जाते हैं और जल्दी से वापस पलटते हैं। तो वेदिका भी अपनी जगह से नदारद थी, उसने तीनों को बेवकूफ बना दिया था। वेदू, अब आना मेरे पास नोट्स मांगने, अच्छे से दूंगा तुझे नोट्स, अद्वैत गुस्से से कहता है और अपना बैग लेकर वहां से चले जाता है। जारी है। कैसी लग रही है आपको ये कहानी, बताइएगा जरूर। उम्मीद है आज का ये पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। कहानी अभी फ्लैशबैक पर चल रही है और आगे भी कुछ दिनों तक फ्लैशबैक पर चलती रहेगी, जहां आप लोगों को वेदिका और अद्वैत के बीच की बॉन्डिंग और वेदिका का छुपा हुआ प्यार नजर आएगा। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।